जय हिंद साथियों। जहां दुनिया की राजनीति में अब नए नए गठबंधन बन रहे हैं, वो नाटो जो है अब वो नॉन अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, या नाउ अमेरिका टेंशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। कहीं वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में सुरक्षात्मक संधि होती है, लेकिन एक बड़ा मजेदार गठबंधन बना है दुनिया के अंदर, और वो गठबंधन है ट्रंप और आसिफ मुनीर का। वही जो युद्ध हारने के बाद में भी वो फील्ड मार्शल बन गया, और ये ट्रंप जो आज अपने को भगवान से भी ऊपर समझता है, सारे ब्रह्मांड का मालिक समझता है अपने आप को। इन दोनों के बीच में जो गठबंधन बना है, वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका और पाकिस्तान का गठबंधन बहुत पुराना है। याद है आपको, सन 71 में भी इन्होंने वो 7th फ्लीट भेजा था पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को बचाने के लिए। भारत ने परवाह नहीं की थी। सन 65 के युद्ध में भी वो अमेरिकी सैबर जेट और वो स्टार फाइटर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए थे। तोड़ के डाला था भारतीयों ने उनको। 71 के युद्ध में भी याद है ना आपको, वो पैटर्न टैंकों का जो कब्रिस्तान बना था, ये अमेरिकी पैटर्न टैंक थे। अमेरिकी वो जनरल था एक पैटर्न, उसके नाम पे। और अब ये F-16 लिए घूमता फिर रहा है। और ट्रंप ने मुनीर को, आप जानते ही हैं, वो अपने श्वेत घर व्हाइट हाउस में बुला करके लंच खिलाई, डिनर खिलाई, पता नहीं क्या क्या किया। अपने लड़के को भी भेज दिया बलूचिस्तान में कि वहां की वो जो संपदा है उस पर कब्जाया जा सके कुछ। लेकिन ये मामला खाली यहीं तक नहीं है। एक बात मत भूलिए कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था, तो पाकिस्तान और अमेरिका, इन दोनों ने मिलके आधुनिक काल में इस्लामिक जिहादी टेररिस्ट पैदा किए थे। ये किया था अमेरिका ने। और CIA तो लगातार ये जितने भी इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठन हैं वेस्ट एशिया में, वो कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, सीरिया में किसी के साथ, लेबनान में किसी के साथ, लीबिया में किसी के साथ, वो सब अपने हिसाब से करते रहते हैं ये हिसाब किताब। और अब जो ये गठबंधन है, आप मजे की बात देखिए कि क्या बेशर्मी है एक अमेरिका के प्रेसिडेंट की कि अमेरिका के सबसे बड़े आतंकी ओस्मा बिन लेदन को, जिसको पाकिस्तान ने वहां पे कई सालों तक शरण दी और अमेरिकियों ने ही जाकर के उड़ाया था उसको, वो ट्रंप को याद नहीं है। कह रहा बेटा भूल जाओ इसको, ओस्मा बिन लादेन को भूल जाओ, अब हमास की बात करो। को हमास के आतंकी पहुंचा दिए इन्होंने वहां मुजफ्फराबाद में, वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। और अब तो आज ये भी खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान की कोई नौसेना की नाव घुसने की कोशिश कर रही थी भारत के समुद्र में, कि पाकिस्तान की जो नौसेना है उसको भी ट्रंप ट्रेनिंग दे रहा है। खूब दो भाई।
और आपको याद ही है कि जब उनको जो हवाई अड्डा था, क्या है वो, नूर, पाकिस्तान में, जब हमारी ब्रह्मोस ने वहां जाके ठां धमाका किया था तो कितनी मिर्ची लग गई थी ट्रंप को। वो युद्ध विराम कराने लगा था, मैंने युद्ध विराम करा दी, मैंने युद्ध विराम करा दी। तो ये सब क्यों हो रहा है? जरा इसका विश्लेषण करिए कि आज ट्रंप और आतंकी पाकिस्तान, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वो इस्लामिस्ट गाजी आतंकी पैदा करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको पैसा देता है, उनको एक्सपोर्ट कर देता है दूसरे देशों को, और दूसरी तरफ ये अमेरिका जो कहता है हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। अरे क्या खाक लड़ेंगे ये तो पन्नू जैसे आतंकवादियों को भी अपने आप पालते हैं। तो ये दोनों साथ क्यों हैं? क्या कारण है? सब मालूम है अमेरिका को कि दुनिया भर में जहां भी आतंकवाद होता है, जो भी आतंकी पकड़े जाते हैं, सबके संबंध पाकिस्तान से निकलते हैं। तो क्या वजह? मैंने बार बार एक बात कही है, आपसे रही, पिछले 7-8 साल से मैं ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास कोई एटम बम नहीं है। आप हैरान होंगे, हैरानी की कोई बात नहीं है। ये जो एटम बम है ना पाकिस्तान के अंदर, ये एटम बम अमेरिका के हैं। आपको याद है एक बार इनका व्याख्यान भी किसी अमेरिकी का आया था कि पाकिस्तान के ये जो एटमी ठिकाने हैं इन पे हमारा कंट्रोल है। अरे कंट्रोल ही नहीं है, ये एटमी ठिकाने अमेरिका के हैं। और कैसे अमेरिका के हैं ये मैं आपको बताता हूं। जब सोवियत रूस अफगानिस्तान में आया था, उस समय पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने जो अपने बेस बनाए थे, वहां पे एटम बम जो हैं वो अमेरिका के हैं। इसीलिए नूर खान के ऊपर जब ब्रह्मोस फटी तो अमेरिका परेशान हो गया। ये दुनिया के सामने नहीं लाएंगे कि उस ब्रह्मोस के वहां फटने से कितने अमेरिकी F-16 जहाज जो हैं वो खराब, वो ध्वस्त हो गए, या इनके कोई अमेरिकी वो मारे गए पायलट भी। जैसे तुर्की के पायलट मिले, वो जो तुर्की के ड्रोन चला रहे थे ना पाकिस्तान के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ना जाने कितने मरे, वो तुर्की नहीं बताएगा, पाकिस्तान भी नहीं बताएगा, ऐसा ही अमेरिका भी ये नहीं बताएगा। तो ये तो अमेरिका का खेल है। और क्यों उसे पाकिस्तान में अड्डे चाहिए एटम बम रखने के लिए? क्योंकि उसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी कर सकता है, ईरान के खिलाफ भी कर सकता है, अफगानिस्तान के खिलाफ भी कर सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं कि भारत के खिलाफ भी कर सकता है। मैंने तो 2013 से इस बात को कहा है कि पाकिस्तान और चीन तो हमारे दुश्मन हैं, हमें मालूम है और क्यों हैं, लेकिन असली दुश्मन ये अमेरिका है। और आज तो इसको और ज्यादा आग लगी हुई है। भाई आज भारत से ब्रह्मोस अगर फिलीपींस खरीदता है, साइप्रस खरीदता है, ग्रीस खरीदता है, तो किसका व्यापार कम हो रहा है शस्त्रों का? अमेरिका का। आज भारत की दवाइयों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है, तो किसका नुकसान होता है? अमेरिका की, जो दवाई की वहां पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना रखी है, इन्होंने सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। ये परेशानी है इनकी। आज इसरो जो एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कर रहा है, उससे कौन परेशान है?
नासा परेशान है अमेरिका का उससे। आज भारत अपने खाद्यान्न खुद उगाता है। आज वो स्थिति नहीं है, वो PL64, PLK64 था, क्या था कि अंग्रेजी ने वो लाल गेहूं अमेरिका से आ गया था भारत के अंदर। वो परेशान है कि आज हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम अगले आने वाले 10 साल तक अपने देश को खिला सकते हैं। आज वो परेशान है कि हम ब्रिक्स में मौजूद हैं, डॉलर को चुनौती दे रहे हैं, ब्रिक्स की करेंसी बनाने की बात हो रही है डॉलर को नीचे करने के लिए, और हम लोग डॉलर में व्यापार ना करके रुपी टू रुपी व्यापार कर रहे हैं। बायलैटरल, दो देशों के बीच में उनकी करेंसी में व्यापार होगा। कौन नीचे आ रहा है इससे? अमेरिका नीचे आ रहा है। ये टैरिफ तो एक बहाना है। लगा ले तू 300% टैरिफ लगा ले। ये झुका नहीं पाया भारत को, ये समझ नहीं पाया कि भारत क्या है, भारत का प्रधानमंत्री क्या है, भारत का विदेश मंत्री क्या है। हमारा तो विदेश मंत्री धमकाया था इनको इन्हीं की भूमि पे, जब इन्होंने कहा था रूस से तेल मत लो। ये दुखी है, और इसलिए ये पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है कई तरीके से करना चाहते हैं कि ईरान पे अगर अमेरिका हमला करे तो पाकिस्तान से अपने बेस से उड़े। अगर बंगराम इसको चाहिए तालिबान से तो वहां भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करे। ये है इसकी स्थिति। और पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है, उसका कटोरा इतना बड़ा है, और जितने भी ये पाकिस्तानी जनरल हैं, इनके बड़े बड़े नेता हैं, इनका पाकिस्तान से क्या लेना देना। इनके तो परिवार सारे बाहर हैं, इनकी दौलत सारी बाहर के बैंकों में है, वहां से लूटते हैं पाकिस्तान की जनता से, वहां पहुंचा देते हैं। तो जो अमेरिका कहेगा वो ट्रंप तबला बजाएगा, मुनीर नाचेगा उसके ऊपर। और अब ट्रंप जो है, जब टैरिफ का भय भारत पे नहीं चल पाया तो हमने, जो हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे, लेकिन जो ये चक्रव्यूह बनाना चाह रहा था हमारे खिलाफ, मकड़ी का जाल बनाना चाह रहा था टैरिफ का खिलाफ, ये खुद ही उसमें फंस गया। तो पागलों की तरीके से कभी किसी देश पे कहता 300% टैरिफ लगाऊंगा, किसी पे 25 लगाऊंगा, किसी पे 50 लगाऊंगा, किसी पे 100 लगाऊंगा। वो ढोल पीटता है रोज बैठ करके, रोज ढोल पीटता है। आज उसकी मैंने कम कर दी, आज मैं उसको अब बढ़ा दी, आज उसको मैं ये कर दूंगा, आज वो कर दूंगा, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दूंगा। अरे इतने सालों से तुमने आर्थिक प्रतिबंध ईरान पे लगाए थे, फिर भी आज ईरान तुम्हें चुनौती देता है। हमारे पे तुमने बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे जब हमने अपना एटॉमिक ब्लास्ट किया था। क्या रोक लिया तुमने भारत का विकास? चीन पे तुमने बहुत साल तक प्रतिबंध लगाए रखे, रोक लिया भारत का विकास। रूस पे तुमने प्रतिबंध लगाए रखे, रोक लिया रूस को तुमने। तो भाई नाचता रहे तू अपने प्रतिबंधों को लेके, ढोल पीटता रहे, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। और पाकिस्तान से ले जा भाई, बहुत सारे गधे हैं, वो गधों का इस्तेमाल कर ले अमेरिका में। वो चीन को नहीं बेचेगा, तुझे बेच देगा गधों को। निकाल दे सारे भारतीयों को अमेरिका से, तेरे अस्पताल खाली हो जाएंगे 50%, तेरा नासा खाली हो जाएगा 30%, तेरी सिलिकॉन वैली डूब जाएगी, तेरी IT इंडस्ट्री डूब जाएगी। बाकी और तो छोड़िए, नर्स नहीं मिलेंगी तुझे, तेरे विश्वविद्यालय खाली हो जाएंगे। घर भाई पाकिस्तानियों को ले जा वहां पे, सबको बहुत बढ़िया इलाज करेंगे वो तेरा। उसके मुल्ले पाकिस्तान के तेरे अमेरिका में चिल्लाते हैं कि हम राज करेंगे यहां पे, शरीयत लाएंगे यहां पे, वो तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये साथियों, एक जिसे वो कहते हैं ना, इंसान का दिमाग फिर गया हो, तो समझता मैं अमेरिका ही का ही नहीं, दुनिया का नहीं, मैं ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट हूं।
हर कोई मेरे आगे सलाम करे, हर कोई मुझे फ़ोन करे, मैं जिस चाहे को धमका दूं, मैं जिस चाहे की बेइज्जती कर दूं, मैं जिस चाहे की गुप्ती लिखी हुई चिट्ठी को बाहर कर दूं, जिस मर्जी राज्य के अध्यक्ष को मैं उठवा के समुद्री लुटेरे की तरीके से ले आऊं। क्या फर्क है भाई इसमें, वेनेजुला में जो इसने किया है? अपने यहां नहीं पकड़ सकता कोई ये ड्रग बेचने वाले। मैं मानता हूं ड्रग दुनिया के लिए बहुत खराब है, लेकिन क्या इसने अमेरिका में नष्ट कर दिए जो ड्रग के माफिया हैं या उनके जो बेचने वाले लोग हैं? लेकिन इसे वेनेजुला चाहिए क्योंकि तेल पे नजर थी, तेल लूट रहा वेनेजुला का। इसे अब कोलंबिया भी चाहिए, इसे मैक्सिको भी चाहिए, इसे क्यूबा भी चाहिए, इसे कनाडा भी चाहिए, इसे ग्रीनलैंड भी चाहिए। मैं तो कल परसों सोच रहा था कि ये सब इसकी घोषणाएं वेनेजुला, ग्रीनलैंड, कनाडा, ये तब से आनी शुरू हुई जब इसकी मुलाकात आसिफ मुनीर से हुई। तो क्या इसके दिमाग पे असर हुआ आसिफ मुनीर की, जिसकी इसने कसीदे पढ़े, उसकी बहुत तारीफें की इसने, तो मुनीर इसके कान में हल्के से सारे फॉर्मूले बताया। उनने किसी जैसे वो बुशरा बेगम के कहने पे इरफान चलता था ना, वो सब चीज जिन्नों से करवाती थी, तो मुनीर भी कुछ जिन्न ले गया होगा अपने साथ, तो जिन्न इसके दिमाग में बैठ गए हैं और अब इसको बता रहे हैं कि चल भाई डपली बजा, आज टैरिफ किस पे कितनी लगानी है, चल भाई आज भेज अपनी सेना कहां भेजनी है, चल भाई पाकिस्तानियों को भी ट्रेन कर। तो ये इस जोड़ी का हाल है। लेकिन ट्रंप साहेब, हाँ साहेब, ये वो मानसिकता से ग्रस्त है जिसमें औपनिवेशिक प्रताड़ना और प्रभुत्व की मानसिकता बोलता हूं। इसको 21 शताब्दी में हो गया ये रोग। और ऐसे रोगियों का क्या वो होता है आप समझ सकते हैं। अब तो इसके देश में ही इसको लोग क्या क्या कह रहे हैं, मैं क्या दोहराऊं उन चीजों को। यूरोप के सारे राजाध्यक्ष क्या कह रहे हैं इसके बारे में वो आप जानते हैं। ये तो शाइलॉक से भी बढ़कर है। वो शाइलॉक का नाम सुना था आपने ना, वो जो महाजन था शेक्सपियर के नावल में, जो वो तक काट लेता था पैसा लगाने को। तो डॉलर 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 इसके दिमाग पे ऐसा छाया हुआ है। और अब इसको ये पता लग चुका है कि इसकी डॉलरबाजी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देश उठ के खड़े हो चुके हैं। जिनको ये ब्लैकमेल करता था, जिनको धमकाता था, आज वो स्थिति नहीं है। आज भारत ने ही रास्ता दिखा दिया है दुनिया के उन देशों को कि कैसे इसके विरुद्ध खड़ा होना है, कैसे इसे चुनौती देनी है, कैसे इसका पागलपन ठीक करना है। अरे स्पीच सुनिए इसकी डावोस की, जो ये कहता है कि सारे दुनिया के देश कब्जा करते हैं दूसरे उस पे, हम ग्रीनलैंड पे कर लेंगे तो क्या होगा। मतलब आपने मजाक सुना है देश खरीदने का। ये तो कह रहा मुझे ग्रीनलैंड बेच दो। हमने वो तो सुना था कि वो मुंबई जो है, बॉम्बे, वो इंग्लैंड को जो है दहेज में मिला था। ऐसे कई कहानियां हुई हैं कि रजवाड़ों में जब उस जमाने में शादियां हुई हैं तो उपनिवेशों की भूमि जो है वो दहेज के तौर पे दे दी गई। लेकिन ये तो अब खरीद रहा है, ग्रीनलैंड खरीदने को कह रहा है, कनाडा को कह रहा है कि तू भी हमारा प्रांत बन जा। और आसिफ मुनीर को लगता है कि इसके तलवे चाट चाट के वो कश्मीर हथिया लेगा। अरे आसिफ मुनीर तेरे बाप का नहीं है कश्मीर, और तू फील्ड मार्शल, तेरे से पहले वो फील्ड मार्शल बड़े हुए हैं। अयूब खान भी फील्ड मार्शल था, वो नियाजी भी था, वो यहिया खान भी था। 93 हज़ार सैनिकों के तेरे सरेंडर करना पड़ा था। और जो अभी तेरी धुनाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर,
तो पाल बेटा आतंकी, जितने और पालने, गाजी है ना वो तेरे। लेकिन एक बात तू भूल गया है कि खाली हमको काफिर कहने से बात नहीं बन पाएगी। आज काफिर जो खड़ा हुआ है ना सामने तेरे, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं घुस के मारूंगा, और अमेरिका और ट्रंप भी ये समझ लें कि भारत कोई वो जैसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बनाना रिपब्लिक, भारत वो नहीं है। और ये जो नई जोड़ी है, नई जोड़ी बनी है ना, अभी हनीमून का काल है इनका, क्योंकि पिछले हनीमून तो इनके पुराने हो गए, अमेरिका के और इनके। तो अब जो है ये अमेरिका ट्रंप के अधीन, देखिए क्या क्या गुल खिलाता है। कौन सा ऐसा अवगुण है, राजनीतिक अवगुण जिन्हें हम बोलते हैं, वो इस व्यक्ति के अंदर नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसमें और पाकिस्तान में अब होड़ हो रही है कि कौन कितना बड़ा गुंडा है। अब भला ट्रंप ये कोई कैसे मान ले कि किसी भी क्षेत्र में इससे बड़ा कौन है? ये तो हर क्षेत्र में बड़ा है ना। तो जरा सी भी जरूरत ये करते हैं भारत की तरफ उंगली उठा के देखने की, तो अब की ट्रंप साहब को, इसको साहब जो है, ये साहब है, इसको लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि युद्ध जो हैं वो भी अकल से लड़े जाते हैं। युद्ध जो है वो चिल्लाने से नहीं जीते जाते। तो साथियों, ये जो ट्रंप मुनीर की जोड़ी है, अब सारी दुनिया इस जोड़ी को देख रही है और क्या क्या रोज ये करता है और क्या नतीजा उसका सामने आएगा। जय हिंद।